Guys, today I am going to deal with the topic amniotic fluid. एमनियोटिक फ्लूइड जो टॉपिक है, फर्स्ट हमें समझना होगा एमनियोटिक फ्लूइड क्या है। एमनियोटिक फ्लूइड क्या होता है? एक क्लियर फ्लूइड होता है और येलोइश, और यही जो फ्लूइड है ये क्या करता है? सराउंड करता है, सराउंड द बेबी, ये बेबी को सराउंड करता है। अब इसके फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शंस क्या है? मूवमेंट ऑफ बेबी, मूवमेंट में हेल्प करता है। जब बेबी मदर के वूव में होता है, मतलब मदर जब प्रेग्नेंट होती है, यूट्रस में बेबी होता है, तब तो उसके बॉडी पार्ट्स मूवमेंट में हेल्प करता है ये फ्लूइड। तो मूवमेंट ऑफ बेबी, फिर अलाउइंग डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा क्या है? प्रेशर को प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट प्रेशर ऑन कॉर्ड, कॉर्ड पे प्रेशर ना पड़े उससे प्रिवेंट करता है। इसके अलावा है टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है, मेंटेन टेम्परेचर अराउंड द बेबी। जब बेबी मदर के वूम में है तब उसके टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। प्रोटेक्ट करता है फीटस को, प्रोटेक्ट फीटस फ्रॉम इंजरी। तो ये फंक्शंस हो गए। मूवमेंट ऑफ द बेबी, मदर के वूम में जब है, यूट्रस में है जब बेबी, तो मूवमेंट में हेल्प कर रहा है, उसके डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है, उसको प्रिवेंट कर रहा है ताकि कॉर्ड पे प्रेशर ना पड़े। उसके आसपास यूट्रस में जब वो है तो टेम्परेचर मेंटेन करने का काम भी एमनियोटिक फ्लूइड कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है फीटस को इंजरी से। नेक्स्ट हम देखेंगे एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम। एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम मतलब हमें ये देखना है अकॉर्डिंग टू वीक्स कितना वॉल्यूम होता है। तो जो जनरल मेजरमेंट है वो मैं आपको बताती हूँ। 50 ml होता है ये एट 12 वीक्स। 400 ml होता है एट 20 वीक्स। 1 लीटर होगा एट 36 to 38 वीक्स। ओके, ये वॉल्यूम। नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। अब फीचर्स की बात करें तो ये स्लाइटली एल्कलाइन होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, लो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, और स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.01। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोजिशन की। कॉम्पोजिशन, जो कॉम्पोजिशन होता है इसमें वाटर जो होता है 98 से 99% वाटर होता है, और जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कंपोनेंट होते हैं, वो होते हैं 1 to 2%। देखेंगे हम एबनॉर्मेलिटीज़। एबनॉर्मेलिटीज़ हम कैसे समझेंगे? जैसा कलर हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग हमें समझ में आता है एबनॉर्मेलिटीज़ कौन सी है। जैसे कि अगर येलो कलर है एमनियोटिक फ्लूइड का, तो डिसीज़ कंडीशन होगी कि या तो इंक्रीज बिलिरुबिन है, और या इसको बोल सकते हैं हम ब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, या तो इंक्रीज बिलिरुबिन होगा या फिर इरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस होगा। येलो कलर है। अगर एमनियोटिक फ्लूइड का कलर ग्रीन है तो हो सकता है मेकोनियम की वजह से। मेकोनियम क्या है? बेबी का जो स्टूल होता है, फर्स्ट स्टूल, उसको, या फिर ब्रीच प्रेजेंटेशन की वजह से, फीटल डेथ की वजह से, डेफिकेशन की वजह से, IUGR के केसेस में भी देखा जाता है, और पोस्ट मैच्योरिटी में। इन केसेस में क्या होता है? ग्रीन कलर हो सकता है। अब अगर रेड कलर है,
रेड कलर है तो इसका मतलब है प्रेजेंस ऑफ ब्लड, ठीक है, किसी रीज़न की वजह से ब्लड प्रेजेंट है उस वजह से, या फिर आईयूडी इंट्रा यूट्राइन डेथ में रेड कलर होगा। फिर अगर ब्राउन कलर है, ब्राउन कलर है तो क्या होगा, मैटरनल टिश्यू ट्रॉमा, मैटरनल टिश्यू ट्रॉमा, फेटल डेथ, ये सारी कंडीशंस हो सकती हैं। अभी हमने देखा था एबनॉर्मलिटी अकॉर्डिंग टू कलर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं एबनॉर्मलिटी के अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम, तो वॉल्यूम के हिसाब से दो एबनॉर्मलिटी होती है कम और ज़्यादा होने पे। एक होता है पॉलीहाइड्रमनियोस और एक होता है ओलिगोहाइड्रमनियोस। ठीक है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग दो एबनॉर्मलिटी होती है, पॉलीहाइड्रमनियोस और ओलिगोहाइड्रमनियोस। पॉली माने होता है इंक्रीज होना और ओलिगो मीन्स कम होना। तो जब क्या है 1500 से 2000 ml 2000 ml फ्लूइड होता है, उसके अगर बढ़ जाता है, नॉर्मल फ्लूइड जो होता है वो 15 से 2000 होता है, अगर 2000 से अबव हो जाएगा फ्लूइड तो पॉलीहाइड्रमनियोस कहलाता है। और अगर बिलो 500 ml होता है, कई बुकों में 500 भी लिखा है और कुछ में 200 ml भी लिखा है, तो दोनों कंडीशन पॉसिबल मान सकते हैं। अगर 500 कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है और 200 नहीं है तो हम 500 लिखेंगे, और अगर 200 दिया हुआ है तो हम 200, क्योंकि काफ़ी बुक्स में 200 ml भी ओलिगोहाइड्रमनियोस दिया हुआ है। ओके, अब हमें ये देखना है पॉलीहाइड्रमनियोस किस किस कंडीशन में हो सकता है। पॉलीहाइड्रमनियोस, ठीक है, कौन कौन सी कंडीशन में पॉलीहाइड्रमनियोस होगा, मीन्स एमनियोटिक फ्लूइड का जो वॉल्यूम होगा वो ज़्यादा होगा। एक तो फर्स्ट है ब्रेन और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर होगा। ब्रेन और नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर की कंडीशन में क्या होता है, देखने को मिलता है एमनियोटिक फ्लूइड का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। दूसरा क्या है, बोन ग्रोथ डिसऑर्डर होगा। अगर बोन ग्रोथ डिसऑर्डर, इन्फेक्शन की कंडीशन में, इन्फेक्शन, या फिर हार्ट रेट प्रॉब्लम हो सकता है फीटल में, फीटल हार्ट रेट प्रॉब्लम। इसके अलावा RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH इनकम्पैटिबिलिटी एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मदर नेगेटिव होती है और फीटस पॉजिटिव होता है। ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मदर की जो एंटीबॉडी है वो किल करने की कोशिश करती है फीटस को, और जिसकी वजह से RBC डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है फीटस में, तो इसे बोलेंगे RH इनकम्पैटिबिलिटी। मदर में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं पॉलीहाइड्रमनियोस की कंडीशन में, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन, मैटरनल कॉम्प्लिकेशन। मैटरनल कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो प्रीटर्म लेबर हो सकता है, प्रीटर्म लेबर होगा। मैटरनल कंडीशन की बात करें, प्री मैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होगा, प्लासेंटा एब्रप्शन होगा, प्लासेंटा एब्रप्शन होगा, PPH हो सकता है, ठीक है, पोस्टपार्टम हैमरेज जिसे हम बोलेंगे, माल पोजीशन होगा, कॉर्ड प्रोलैप्स हो सकता है, और इसके अलावा स्टिल बर्थ हो सकता है। तो ये वो सारे कॉम्प्लिकेशन हैं जो मदर में हमें देखने को मिलेंगे कब, अगर पॉलीहाइड्रमनियोस की कंडीशन है। नेक्स्ट हम देखेंगे ओलिगोहाइड्रमनियोस की कंडीशन, ओलिगोहाइड्रमनियोस की कंडीशन है तो मदर में कौन कौन सी चीज़ की हिस्ट्री देखने को मिलेगी, डायबिटीज़, क्रॉनिक हाई ब्लड प्रेशर, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, प्रेगनेंसी में ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलेगा, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि प्रॉपर पहले ही बताया फंक्शन क्या होता है एमनियोटिक फ्लूइड का, एमनियोटिक फ्लूइड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है। अब जब प्रॉपर अमाउंट में एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होता है तो हमें ऐसे में हिस्ट्री देखने को मिलती है मदर में कि IUGR होगा, बच्चे में जो ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या देखेंगे, अगर फ्लूइड का अमाउंट लो है लास्ट ट्राइमेस्टर में तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, फ्लूइड अमाउंट लो इन लास्ट ट्राइमेस्टर,
तो हमें देखने को मिलेगा स्लो ग्रोथ होगी बेबी में। लेबर में कॉम्प्लिकेशन होगा, लेबर में कॉम्प्लिकेशन के अलावा हमें सिजेरियन सेक्शन करना, ठीक है, लेबर में कॉम्प्लिकेशन हो सकता है और सिजेरियन सेक्शन करना पड़ेगा। दिस इज़ ऑल अबाउट द एमनियोटिक फ्लूइड। थैंक यू।